गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई टीच यू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। साइंस में मैं आज आप सभी के सामने क्या लेके आई हूँ, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से उनके नेम होते हैं और किस प्लांट का कौन सा फंक्शन होता है, और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी लेके आई हूँ जो रिलेटेड किससे होंगे, रूट से, फ्लावर से, और आपके रिलेटेड होंगे लीव्स वगैरह से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस आपके सामने एक प्लांट दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, मैं इसके वन बाय वन कर नेम आपको बताती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फ्लावर, सेकंड पार्ट इज लीफ, लीफ बोल सकते हैं, आप लीव्स भी बोल सकते हैं। ओके, थर्ड पार्ट है आपका ब्रांचेस, ये आपका पार्ट नहीं है बट इसको इंक्लूडेड किया जाता है। फोर्थ पार्ट इज फ्रूट्स एंड लास्ट फिफ्थ पार्ट इज स्टेम एंड लास्ट पार्ट इज रूट। आपके मेनली 5 पार्ट्स आपको स्टडी करना रहता है, जिन्हीं की हम आपको अब फंक्शंस के बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है, फ्लावर। फ्लावर जो कलरफुल, किसी भी प्लांट्स में जो कलरफुल पार्ट्स होता है उसी को उसको किससे डिनोटेड किया जाता है, फ्लावर से। किससे डिनोटेड किया जाता है, आपका फ्लावर से। उसका वर्क क्या है, मेन वर्क होता है उसका प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड सीड्स। प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स एंड सीड, सीड्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना। फ्लावर का वर्क क्या होता है, जो सीड्स रहते हैं सीड्स को प्रोड्यूस्ड करते हैं, फ्रूट्स के थ्रू उनको क्या किया जाता है। किसी भी प्लांट फ्लावर में फ्रूट्स लगेंगे, फ्रूट्स लगने के बाद वो क्या करेंगे, सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। सीड्स और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने का वर्क कौन करता है, आपका फ्लावर। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या आपका, लीफ या बोल सकते हैं लीव्स, लीफ या लीव्स। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका मेन वर्क क्या होता है, प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट। प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, फूड के लिए क्या करता है प्लांट, प्रिपेयर करता है फूड को। लीव्स का वर्क रहता है आपका फूड को प्रिपेयर करना। किसके थ्रू करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू किया जाता है, फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, और इंग्लिश में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर हुआ। प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट्स। नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट्स। सेपरेट द सीड्स एंड अलाउ द प्लांट ऑफ रिप्रोड्यूस। प्लांट्स क्यों क्या करते हैं, जो सेपरेट द सीड्स, जो सीड्स को क्या किया जाता है, सेपरेट, उसको एक प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। एंड अलाउ द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, और उन सभी सीड्स को क्या करते हैं, आगे रिप्रोड्यूस करने का वर्क करते हैं। मीन्स क्या करते हैं, उसको एक शेप करेंगे, सेपरेट करेंगे, देन उसको सेपरेट करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस्ड, उसी की नेक्स्ट प्रजाति बनाने के लिए उसको आगे रिप्रोड्यूस्ड किया जाता है। ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट इज स्टेम। स्टेम को हिंदी में बोला जाता है तना। स्टेम को हिंदी में क्या बोला जाता है, तना। आई नो आप लोगों ने देखा भी होगा, आपकी चारों तरफ किसी भी प्लांट की स्टडी करेंगे आप तो आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम। स्टेम को हिंदी में बोला जाता है तना। इसका मेन वर्क मैं आपको मेन वर्क बताती हूँ। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, रूट से अब्सॉर्ब करके क्या किया जाता है, रूट से अब्सॉर्ब करके अदर लीव्स तक पहुंचाया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स को क्या करेगा, रूट से अब्सॉर्ब करके बॉडी के जितनी भी उसके लीव्स के पार्ट्स हैं वहां तक वो पहुंचाता है। ठीक है, एंड सेकेंड इज सपोर्ट द प्लांट। सपोर्ट द प्लांट, अब देखिए आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट बॉडी का सपोर्ट सिस्टम क्या है आपका, बैकबोन। बॉडी का सपोर्ट सिस्टम क्या है आपका, बैकबोन। उसी टाइप से किसी भी प्लांट्स में आपका सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, स्टेम। क्या होता है, स्टेम। सपोर्ट सिस्टम जो स्टेम होता है, जिसकी सपोर्ट से ही प्लांट क्या होता है, खड़ा रहता है, एक बेस उसको रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पार्ट इज रूट।
नेक्स्ट पार्ट इज रूट, हिंदी में इसको बोला जाता है जड़। रूट को हिंदी में क्या बोला जाता है? जड़। जड़ के अब फंक्शन देखेंगे। जड़ आप देख सकते हैं इस टाइप से, जो यहाँ है रूट से अटैच्ड है, ये क्या है? आपकी जड़। फर्स्ट फंक्शन इज रूट फिक्स द प्लांट। रूट क्या करती है? प्लांट को फिक्स्ड करने का वर्क करती है। प्लांट को क्या करती है? ये फिक्स्ड करने का वर्क करती है। आपने देखा होगा, आप जब प्लांट को लगाते हैं, छोटे प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो वो क्या करता है? सॉइल में क्या रहता है? मिट्टी में, सॉइल में क्या रहता है? फिक्स्ड हो जाता है। जब तक वो फिक्स्ड नहीं होता, सॉइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, उसको फिक्स्ड नहीं करता, तब तक प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। उसी टाइप से क्या करता है, जो रूट का वर्क, मेन वर्क क्या रहता है? फिक्स द प्लांट। रूट्स क्या करती हैं? प्लांट को फिक्स्ड करने का वर्क करती हैं। एंड सेकेंड इज अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल में जितनी भी है, मिट्टी में जितनी भी खनिज पदार्थ हैं, वाटर है, उन सबको एब्सॉर्ब करने का वर्क कौन करती है? आपकी रूट। विदाउट, अगर आप किसी भी प्लांट को लें, उसको ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो होगी। जैसे अपनी बॉडी के लिए इजिली रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूड मटेरियल, वाटर भी रिक्वायरमेंट होता है। उसी टाइप से अपने प्लांट में भी क्या होगा? कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो होगी ना। तो रूट का मेन वर्क क्या करता है? एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में जितनी भी वाटर रहेगा, वाटर और सॉइल, उसको क्या करेगी? एब्सॉर्ब करने का वर्क करेगी। अब इसको थोड़ा रिपीट करके मैं बता देती हूँ, इनके हिंदी नेम विथ इंग्लिश नेम। पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, फर्स्ट पार्ट इज फ्लावर। फ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्प। क्या बोला जाता है? पुष्प या फूल। नेक्स्ट इज लीफ या लीव्स, इसको बोला जाता है पत्ती। क्या बोला जाता है? पत्ती। ब्रांचेस मतलब होता है शाखाएं। ब्रांचेस मीन्स क्या होता है? शाखाएं। फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? फल। फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? फल। स्टेम, स्टेम को हिंदी में बोला जाता है तना। और रूट, रूट मीन्स होता है जड़। क्लियर नाउ? क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। सो मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी लेके आई हूं, जो आपकी आप मान सकते हैं इसको 3rd या 4th क्लास से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है प्लांट की स्टडी की। वो रहती है आपकी 10th में भी है, कॉलेज लेवल में भी है, पर कॉलेज लेवल के अकॉर्डिंगली इनकी सभी टाइप्स और फिर इनके और डीपली आपको स्टडी करना पड़ता है। बट ये आपका लेवल किस क्लास तक है? 8th क्लास तक का। 8th तक आप इसको इजिली कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को आप इजिली लर्न कर सकते हैं और नोट्स भी आप इसको मेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट इज, मैंने आपको फर्स्ट फैक्ट क्या बताया है? रूट टाइप। रूट्स के अभी मैंने आपको बताया था, रूट के फंक्शन बताए थे। अब मैं क्या बता रही हूँ? रूट्स के टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज टैप रूट एंड सेकेंड टाइप इज फैब्रिक रूट। कौन सा होता है? टैप रूट एंड सेकेंड पार्ट इज फैब्रिक रूट। टैप रूट्स क्या होती है? ये मेन ब्रांच होती है, मीन्स एक वन ही ब्रांच से आपकी इस टाइप से रहती है, ये डाउन कंडीशन में ग्रो करती है, मतलब नीचे की ओर करती है, और इसकी ये मेन ही ब्रांच होती है जिसके थ्रू ये ग्रो करती है। क्लियर ना? ये कौन सी हो जाती है? आपकी टैप रूट। आपने देखी होगी रेडिश, गाजर देखी होगी, गाजर भी खाई है, मूली भी खाई है। वो सब किस रूट्स के फॉर्म में है? वो रूट्स के फॉर्म में रहते हैं, जिनको अपन ईट करते हैं, खाना उसको खाते हैं। और उसकी जो रूट्स रहती हैं वो किस फॉर्म में रहती है? टैप रूट्स में। सेकंड है फाइब्रिक रूट्स। फाइब्रिक रूट्स अपन समझ सकते हैं एक तरीके से जालीदार, मतलब उसकी कोई मेन ब्रांच नहीं होगी, एक ही ब्रांच से कई ब्रांचेस भी निकल सकती है, एक जाल टाइप का मेक करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से रहती हैं उसकी रूट्स, इस टाइप से जाल नुमा रहती हैं, फाइब्रिक रेशेदार। ठीक है, ये सब किस में आती हैं? आपकी फाइब्रिक रूट्स में आती हैं। क्लियर ना? आप ले सकते हो इसमें ऑनियन, ऑनियन आपने देखा है, प्याज, प्याज आप इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने क्या लिया है टॉपिक आपका? फ्लावर। क्या लिया है? फ्लावर। आपने एक चीज एब्जॉर्ब की होगी, आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि आपने देखा होगा फ्लावर, फ्लावर की 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। 2 प्रकार के फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं।
एक रहता है आपकी, एक कैटेगरी अपन डिवाइडेड कर सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो क्या हो, फ्लावर से हो, जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से प्लांट्स कहलाते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट। जैसे लोटस, कमल का फूल, रोज, रोज भी ले सकते हैं आप, ये सब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर देते हैं, फ्लावर कलरफुल रहते हैं, सेपल, पेटल्स, ये सब चीजें उनमें प्रेजेंट रहती हैं। सेकंड क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड कौन सा होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता। नॉन मीन्स क्या होता है, नहीं, फ्लावरिंग मतलब क्या होता है, फ्लावर, फ्लावर जिसमें हो, और नॉन मीन्स नहीं, जिनमें फ्लावर नहीं होते, वो कौन से आ जाते हैं आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट। आपका एग्जाम्पल फॉर अपन ले सकते हैं मशरूम, क्या ले सकते हैं, मशरूम। अब चलिए मैं आपको एक 2 कॉन्सेप्ट और बताने जा रही हूं, जो आपके 10th लेवल, 11th लेवल और मेरे अकॉर्डिंगली तो वो आपके कंपटीशन से भी रिलेटेड है। एक आपका क्या है, कंपटीशन से रिलेटेड है। एक क्या कॉन्सेप्ट है आपका, फैक्ट है, किचन और फूड फैक्ट्री। किचन और फूड फैक्ट्री। लीफ, लीफ को क्या बोला जाता है, किचन, रसोई घर बोल सकते हैं, या फूड फैक्ट्री। लीफ को बोल सकते हैं आप किचन, किचन बोल सकते हैं, रसोई घर हिंदी में उसको बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फूड की फैक्ट्री। वो क्योंकि अपन उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लीफ ही क्या करती है, फूड को मेक करती है, वो ही प्रिपेयर कर रही है, इसलिए लीफ को ही क्या बोला जाता है, किचन एंड फूड फैक्ट्री। सेकंड क्लियर हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ फूड, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, रूट्स ऐसी होती हैं, या जो प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, स्टोरिंग फूड, क्या करते हैं, जो स्टोर करने का वर्क करते हैं, क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का वर्क करते हैं। तो अपन एग्जांपल में ले सकते हैं ऑनियन, और ले सकते हैं पोटैटो, ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का वर्क करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।